इसी इलाके में मौजूद इस घर में मुकीम हैं ये खातून, जो एक अरसे दराज से इसी घर में जिंदगी के शबो रोज बिता रही हैं। घरेलू माली हालात के बेहतर न होने की बायस खातून खाना ने यह फैसला किया कि इनके पास जो मौजूद पुराने सोने के जेवरात हैं, क्यों न वो इन्हें फरोख्त करके उससे हासिल होने वाली रकम को किसी भी हुकूमत के मालियाती इदारे में, जिसकी बुनियाद पर इन्हें माहाना रकम भी मिलती रहे और पैसा भी महफूज हो जाए और जिंदगी के मसाइल मुश्किलात कुछ शायद कम हो जाएं। इसी नाते इन्होंने अपनी बेटी को यह पूरा प्रोग्राम बताते हुए कहा कि हमारे साथ किसी मर्द का होना बहुत जरूरी है, क्यों न मैं तुम्हारे शौहर को बताऊं यह पूरा मामला। और फिर सास ने अपने दामाद को तमाम तरतीब से आगाह किया कि आज हम चलेंगे सोना फरोख्त करने और इसके बाद वहां से रकम जमा कराने का अमल मुकम्मल करके आएंगे इंशाअल्लाह। ये तमाम प्रोग्राम सुनकर दामाद शायद किसी सोच में पड़ गया। और फिर बेटी दामाद के हमराह ये खातून सर्राफा बाजार गुजरांवाला की जानिब रवाना हो गईं। खातून के पास मौजूद तमाम तर जेवरात यहां फरोख्त हुए, जिसकी मालियत बनी तकरीबन 50 लाख रुपए। इसके बाद ये अपनी तमाम तर रकम लेकर किसी मालियाती इदारे की जानिब रवाना हो गए। ये निहायत चैन सुकून के साथ अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा थे और फिर अचानक ही इनके चैन सुकून को बर्बादियों का कफन पहनाने के लिए आने वाले ये लुटेरे सामने मौजूद थे। आने वाले लुटेरे उस रकम का तकाजा कर रहे थे कि जो सुनहार के पास से मिली है, 50 लाख रुपए। सूरज की रोशनी में आम लोगों की गुजरगाह पर यह सब जारी था। रकम हथियाने के साथ ही
बिखरे हुए नोटों को समेटते हुए इन दहशतगर्दों ने यूं ही राह फरार इख्तियार कर ली। नाजरीन, इस हैबतनाक लम्हे के गुजर जाने के बाद कोई इनके करीब मौजूद न था, मजबूरी, बेबसी और लाचारी के सिवाय। इनके साथ इतना बड़ा वक़ूआ सरजद हो गया, इन्हें चाहिए था कि उसी मकाम पर रुककर फौरी तौर पर पुलिस इमरजेंसी नंबर 15 पर कॉल करते, मगर नहीं मालूम इन्होंने क्यों ऐसा न किया। शायद परेशानियों और उलझनों ने इनके जहन को काम ही न करने दिया हो। उसके बाद एक बार फिर ये अपनी इसी गाड़ी में बैठते हुए रवाना हो गए। घर पहुंचने के बाद फिर यह ख्याल आया कि पुलिस को होने वाली इस वारदात की बाबत आगाह करना चाहिए। अभी हमने जाना है जो 50 लाख वाली वारदात हुई है उसके मौके पे जाना है। यहां पहुंचने के बाद कानून के एहलकार सबसे पहले यह मालूम कर रहे थे कि क्या वारदात यहीं इसी जगह हुई है। तो पता चला कि वारदात तो सरेराह हो चुकी, मगर परेशानियों में हमें समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए और हम अपने घर तक आ गए। ये बयान सुनकर कानून के एहलकार कुछ शक व शुबहात के दरमियान गर्दिश करने लगे। घर के अंदर पहुंचने के बाद गुजरे वक़ूए की बाबत मालूमात यकजा की जाने लगीं। 15 पे कॉल आपने की है। अच्छा ये बताएं कि ये वारदात जो है ये किस वक्त हुई है और कैसे हुई है? ये हम ऐसे लेके आ रहे थे 12-12 बजे। क्यों जी, आप इकट्ठे ही थे? जी सर। वक़ूआ अच्छा, तो वक़ूआ किस वक्त हुआ है? 12:30 बजे के करीब। 12:30 बजे के करीब। आप कह रहे हैं 2-3 बजे वक़ूआ में। आप ये बताएंगे ये वारदात का टाइम क्या है करेक्ट जिस वक्त ये वक़ूआ हुआ है? सर तकरीबन 12:30 बजे का टाइम था जब हम घर वापस आ रहे थे। अच्छा। उसी टाइम ये वक़ूआ हुआ। कितने बंदे थे वारदात तो करने? तो इसके पास पिस्टल था? बोलो जी नहीं। सर। तमाम तर गुफ्तगू के दौरान इस घर के दामाद की बातें कुछ बिखरी बिखरी नजर आईं। 4-5 घंटे आपने लेट क्यों किया कॉल? जब आप जेवर फरोख्त करने गए हैं, जेवर फरोख्त करने गए हैं तो आपके अलावा, आपकी सास के अलावा, बीवी के अलावा किसी को इल्म था इस बात का? नहीं, इस बात को किसी को नहीं। आप तीनों को पता था, ठीक है। तो जब आप पैसे लेकर वापस कर रहे हैं तब आपने किसी को बताया हो फ़ोन पे कि मैं पैसे लेके आ रहा हूँ या ये? अब मैंने किसी को नहीं कॉल की, ना किसी को। ना ही आपकी बीवी ने, ना ही आपकी सास ने बताया किसी को। तो फिर वारदात कैसे होगी आप लोगों के साथ? SHO ने अपने मातहत से कहा, दामाद साहब को ड्राइंग रूम से बाहर ले जाओ, मैं खवातीन का बयान अलहदा लेना चाहता हूँ। ठीक है, इसे ले चले, आप बाहर ले चले, इससे मैं भी बात करते हैं, बाद में करते हैं इससे। बाहर बैठे ना, बाहर बैठे। जिन्होंने होने वाले तमाम वक़ूए की बाबत बयान करना शुरू कर दिया। वो आप बताएं किस वक्त वक़ूआ हुआ है, कैसे हुआ है, कितने बंदे थे? सर 12:30 बजे के करीब वक़ूआ हुआ है। 2 बंदे थे, 125 मोटरसाइकिल पे आए हैं, जिन्होंने कार रोकी है। उसके बाद जो उनमें से एक लड़का था वो पिस्टल लेके मेरी तरफ आया और एक जो बंदा वो इनकी तरफ गया। उसने फिर कार का दरवाज़ा खोला। इन्होंने बताया कि वारदात के फौरी बाद ही मैंने अपने शौहर को कहा था कि पुलिस को फौरन कॉल करो, मगर पता नहीं क्यों इन्होंने ऐसा न किया। वो कह रहे थे कि कोई भी कुछ नहीं करेगा, चलो अब घर चलते हैं। आप लोगों को कॉल काफी बहस मुबाहिसे के बाद की गई है। इसका मतलब ये हुआ कि उन जो वारदात करने वाले उनको ये इल्म था कि पैसे आपके पास हैं? जी सर। इसी तरह है ना, हाँ जी। पैसों का भी उन्हें इल्म था,
वारदात 12:30 बजे हुई है, आपका खामन बताता है कि ये 3-4 बजे हुई है। कॉल आपने की है 5 बजे आपके खामन ने। ये बताएं कि कॉल ये 4-5 घंटे का जो डिफरेंस है ये क्या वजह है, इतनी लेट कॉल क्यों किया 15? और फिर यहाँ एक बात जो मंजर पर उभरी निहायत हैरान कुन थी, यानी घर की बेटी ने अपने शौहर की बाबत बताना शुरू किया कि मैं ये बात किसी के सामने बोल नहीं सकती, इसके बाद मेरा घर तबाह बर्बाद हो जाएगा। मगर मुझे शक नहीं, यकीन है इस बात पर कि ये वारदात में कहीं ना कहीं मेरा शौहर शामिल जरूर है। कानून के एहलकार जैसे यकीन और बेयकीनी की मंजिल से अचानक ही एक मंजिल पर जा पहुंचे। से ले जाते हैं अभी तो ये एक नया तमाशा खड़ा हो जाएगा, इनके घर में लड़ाई पड़ेगी और मुमकिन है कि चूँकि हम भी बहनों बेटियों वाले हैं, मुमकिन है कि ये मामला तलाक तक पहुंच जाए। पुलिस एहलकारों ने आपस में गुफ्तगू करते हुए ये तय किया कि अभी फौरन ही इसको गिरफ्तार करना सूदमंद साबित नहीं होगा, बल्कि कुछ और सबूत मैसर आ जाएं तो कार्रवाई करते हैं, वरना दुनिया यह कहेगी कि जिसके साथ वारदात हुई उसी को कानून के एहलकारों ने गिरफ्तार कर लिया।